Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Life Science Pathshala. My name is Astha Goswami and today I will discuss plant pathology. Okay? तो आज मैं आप लोगों से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी. आपको कुछ लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के गेट के एग्ज़ाम के लिए. ओके और साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी ताकि आपको आइडिया हो सके कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और आप इजीली उसको टैकल कर सकें. ओके तो सबसे पहले मैं आपको अपना क्वालिफाइंग इंट्रोडक्शन दे देती हूँ फटाफट से. आई हैव कंप्लीटेड एमएससी इन बॉटनी. आई एम गेट क्वालिफाइड एंड ICAR JRF with AIR rank 215 एंड कैटेगरी रैंक 76. ओके तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को. उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो. एंड अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है मेरे लेक्चर में, जो भी अच्छा लगे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. और अगर कोई भी कमी होती है मेरे लेक्चर में तो आप प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स अपलोड कर सकूं. ठीक है तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं. सबसे पहले कुछ फंगल डिजीज़ में लिस्ट आपको फंगल डिजीज़ के लिस्ट प्रोवाइड कर रखी हूँ. तो मैं बारी बारी से आपको शुरू करती हूँ बताना. पहला है क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर. ओके पैथोजन कौन कॉज करता है इसको? प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी. ओके सेकंड है वार्ड डिजीज़ ऑफ पोटैटो जो कि कॉज करता है सिंक्रेटियम एंडोबायोटिकम. थर्ड है स्टेम रॉट ऑफ पपाया जो कि पाइथियम कॉज करता है. फोर्थ है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, पाइथियम स्पीसीज कॉज करता है. फिफ्थ है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कॉज करता है. अभी मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगी, आप वो याद रखिएगा, आपको सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ओके सिक्स है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो कि कॉज करता है एल्बिगो कैंडिडा. सेवन्थ है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी पेरोनोस्पोरा पीसी. एंड एट्थ है ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला कॉज करता है. नाइन्थ है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी जो कि एरिसिव कॉज करता है. एंड टेंथ है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट जो कि एरिसिव ग्रामिनीस कॉज करता है. एंड 11th लीफ कर्ल ऑफ पीचेस जो कि टैफरीना. एंड 12th है स्टेम गैल ऑफ कोरिएंडर प्रोटोमाइसिस. एंड 13 है एर्गो डिजीज़ ऑफ राइट जो कि क्लेविसेप्स परप्यूरिया कॉज करता है. ओके तो ये कुछ डिजीज़ के लिस्ट हैं. मैं आपको बताती हूँ कि आपको याद क्या क्या रखना है. तो आपको याद रखना है फर्स्ट क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर जो कि प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी कॉज करता है. उसके बाद है सेकंड वार्ड डिजीज़ ऑफ पोटैटो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम. मैं आपको जो भी बता रही हूँ आप उसको याद रखिए क्योंकि अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो आप उसे यूज़ करेंगे. ठीक है तो ये कॉज करता है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम. उसके बाद डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग इंपॉर्टेंट है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग पाइथियम स्पीसीज कॉज करता है. एंड फिफ्थ है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस. फिर वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो कि एल्बिगो कैंडिडा करता है कॉज. ये सब याद रखिएगा इस. ओके फिर डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी पेरोनोस्पोरा पीसी. एंड फिर है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट एरिसिव ग्रामिनीस. और बस इतने ही जितने मैंने आपको बताए. ये 10th एंड 8th 7th 6th 5th 4th एंड 2 एंड 1 ये आपको याद होने चाहिए. ओके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं, ये याद कर लेंगे तो आपके ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला लिस्ट देखते हैं. उसके बाद क्या है, फिर है रस्ट ऑफ व्हीट जो कि पक्सीनिया कॉज करता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया. क्योंकि पक्सीनिया ऐसा होता ही नहीं है कि पक्सीनिया को छोड़ दिया जाए, रेयरली पक्सीनिया को छोड़ा जाता है. नहीं तो जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप देखेंगे कि पक्सीनिया रहता ही है क्वेश्चन में, तो आपको इसे याद कर लेना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है पक्सीनिया. फिर है रस्ट ऑफ व्हीट यूरोमाइसिस पीसी एंड रस्ट ऑफ ग्राम यूरोमाइसिस साइसर एरिएटनी. फिर है रस्ट ऑफ लिंसिड बेलैम जोरालिनी एंड कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले अस्टिलैगो हॉडी.
तो मैं आपको इसमें से इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ, आप वो याद कर लीजिए। तो पहला ये रस्ट ऑफ व्हीट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पक्सिनिया ग्रामिनीज कॉज करता है। ओके, और उसके बाद है रस्ट ऑफ लिंसीड जो कि मिलैम जोरालिनी कॉज करता है। उसके बाद लूज स्मट ऑफ व्हीट है जो कि अस्टेलागो न्यूडा कॉज करता है। बार्ले स्मट इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना। उसके बाद है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अल्टरनेरिया सोलानी कॉज करता है। एंड रेड रॉड ऑफ सुगर कैन, कोलेटोट्राइकम फैल्कटम, टिक्का डिजीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। ओके, तो ये हो गया, कितना हो गया, रस्ट ऑफ लिंसीड, रस्ट ऑफ व्हीट एंड लूज स्मट ऑफ व्हीट एंड बार्ले स्मट एंड हाँ, बस इतना। ये इतने आपको याद होने चाहिए ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है डिजीजेस, आप इनको याद कीजिएगा। तो अभी इसमें भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही हैं, इसमें तो आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी मैंने आपको बताया वही है, कुछ न्यू है जो कि मैं बता देती हूँ, जैसे कि ब्लूमेरिया ग्रामिनीज जो कि पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करता है बार्ले में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा मैग्ना पोर्थे ग्रेसिया ब्लास्ट डिजीज कॉज करता है इन राइस। फिर है वेंचूरिया जो कि स्कैब डिजीज कॉज करता है एप्पल में, सारे इंपॉर्टेंट है, इस टेबल का तो आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। फिर है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा जो कि टिक्का डिजीज कॉज करता है ग्राउंड नट में। एंड फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम पनामा डिजीज कॉज करता है बनाना में। अस्टेलागो ट्रिटिकी व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट एंड सिनकेट्रियम एंडोबायोटिकम वार्ड डिजीज इन पोटैटो। अल्टरनेरिया सोलानी अर्ली ब्लाइट इन टोमेटो एंड पोटैटो बोथ। एरविनिया एमाइलोवोरा फायर ब्लाइट वुडी प्लांट में कॉज करता है फायर ब्लाइट। ओके, एरविनिया फंगस नहीं है, बाकी सारे फंजाई हैं केवल एरविनिया को छोड़कर। एरविनिया जो है ये एक बैक्टीरिया है। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसको स्किप मत कीजिएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अगला है बैक्टीरियल डिजीज़। तो बैक्टीरियल डिजीज़ में बैक्टीरियल कुछ खास नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी आ जाता है कभी कभी, तो आप इसमें से भी कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ आपको। जैसे कि पहला है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, अभी मैंने आपको बताया एरविनिया कॉज करता है। फिर है सिट्रस कैंकर डिजीज़ जो कि जंतुमोनास सिट्री कॉज करता है, आप नाम से भी याद रख सकते हैं, सिट्रस है और इसका स्पीसीज़ क्या है, सिट्री, जंतुमोनास सिट्री। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद बैक्टीरियल स्पॉट ऑफ टोमेटो, ये 8th बैक्टीरियल स्पॉट ऑफ टोमेटो जंतुमोनास वेसिकेटोरिया। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, 2-3 बैक्टीरिया ज़्यादा नहीं पूछा जाता है बैक्टीरियल डिजीज, इस वजह से आप 2-3 भी याद रखेंगे तो भी काफ़ी है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फंगल डिजीज़ था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये कुछ वायरल प्लांट डिजीजेज हैं जैसे कि टोबैको मोजैक, कॉलीफ्लावर मोजैक, शुगर कैन मोजैक, पोटैटो लीफ रोल, बंची टॉप ऑफ बनाना, लीफ कर्ल पपाया, वेन क्लियरिंग ऑफ लेडी फिंगर, राइस, टुंगरो डिजीज़, कुकम्बर मोजैक, टोबैको मोजैक डिजीज़। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वायरल प्लांट डिजीजेज हैं और ये प्लांट है और यहाँ पे वायरस का नाम है, जैसे टोबैको का हो जाएगा TMV, CMV एंड AIMV। ओके, राइस का ये RTSV, RSV एंड RYMV। अब इसे देख लीजिएगा, कुछ खास इससे क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, जो भी याद होगा 1-2 आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि टोबैको का, अल्फा का, राइस का एंड व्हीट का। ओके, तो वो मैंने लिस्ट अभी जितनी भी थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है और जितना इंपॉर्टेंट था वो सब बता दिया। अब हम पैथोजन एंड होस्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि पैथोजन क्या है। तो पैथोजन क्या है, देखिए, पैथोजन इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट कॉज अ डिजीज़। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज करता है उसको हम जनरली पैथोजन कहते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, होस्ट किसको कहते हैं, एन ऑर्गेनिज्म दैट इज इन्फेक्टेड इट और फेड अपॉन बाई अ पैरासाइट और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो जनरली जो होस्ट होते हैं वो क्या है, वो भी एक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, जिसपे कि जो पैथोजन है या पैरासाइट जो होता है वो क्या करता है, उनके ऊपर फीड करता है, उनको इन्फेक्ट करता है, उन पे फीड करता है और उन पे रहता है। ठीक है, उन पे जिंदा रहता है, मतलब होस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन पे एक पैथोजन फीड भी करता है और उसको ईजिली शेल्टर भी मिल जाता है रहने के लिए। तो
इट प्रोवाइड शेल्टर एंड नरिशमेंट। होस्ट क्या करता है, पैथोजन को शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है और साथ में नरिशमेंट देता है, और पैथोजन बदले में क्या करता है, उसको यूज़ करता है और साथ में नुकसान भी पहुंचाता है प्लांट को। ठीक है, तो ये हो गया पैथोजन एंड होस्ट। अब दिमाग में ये आएगा कि जो पैथोजन होते हैं वो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिसकी वजह से वो प्लांट पे अटैक कर पाते हैं। तो चलिए उसका भी जवाब है मेरे पास। पैथोजन जनरली एम्प्लॉय वन ऑफ द 3 मेन अटैक स्ट्रेटजीज, है ना। जो पैथोजन होते हैं जनरली इनके पास 3 अटैक स्ट्रेटजी होती है जो कि ये फॉलो करते हैं एंड अपने होस्ट प्लांट पे अटैक करते हैं। पहली स्ट्रेटजी क्या है, नेक्रोट्रॉफिक है। मतलब कुछ पैथोजन नेक्रोट्रॉफिक होते हैं, कुछ बायोट्रॉफिक होते हैं और कुछ हेमी बायोट्रॉफिक होते हैं। ये 3 स्ट्रेटजीज हैं जो कि पैथोजन फॉलो करता है और अपने होस्ट प्लांट पे अटैक करता है। होस्ट क्या करता है, यूज़ द होस्ट प्लांट एज अ सबस्ट्रेट फॉर देयर ओन प्रोलिफरेशन। तो पैथोजन जो है होस्ट प्लांट को एक सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करता है अपने खुद के प्रोलिफरेशन के लिए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेक्रोट्रॉपिक पैथोजन क्या करते हैं। जो नेक्रोट्रॉपिक पैथोजन होते हैं ये किल करते हैं अपने होस्ट टिश्यू को एंड फीड ऑन द रिमेन्स। मतलब जो नेक्रोट्रॉपिक पैथोजन होते हैं ये क्या करते हैं अपने होस्ट के साथ, सबसे पहले अपने होस्ट प्लांट को, उनके टिश्यूज़ को जहाँ पे ये अटैक करते हैं, जैसे ये देखिए मैंने पिक्चर डाल दिया है इसमें, ये यहाँ मान लीजिए यहाँ पे इसने अटैक किया, को पैथोजन ने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि अपने होस्ट के उस पर्टिकुलर टिश्यू को जहाँ पे ये अटैक करते हैं उसको किल कर देते हैं। ये जहाँ भी अटैक किए हैं वहाँ के टिश्यू को डेड कर दिए, अपने टिश्यू को डेड कर दिया होस्ट प्लांट के, उसके बाद जो है ये फीड करते हैं उस रिमेन्स पे, जो डेड मटेरियल जो बचता है उस पर ये पैथोजन फीड करते हैं। तो जो नेक्रोट्रॉपिक पैथोजन है वो होस्ट टिश्यू को किल करते हैं और फिर उसके बाद जो डेड मटेरियल होता है उन पर फीड करते हैं। ओके, तो ये हो गया नेक्रोट्रॉपिक पैथोजन। अब सेकंड है बायोट्रॉपिक पैथोजन। तो बायोट्रॉपिक पैथोजन क्या करते हैं, बायोट्रॉपिक पैथोजन फीड ऑन लिविंग होस्ट टिश्यू, नेवर किल देयर होस्ट। जो नेक्रोट्रॉपिक थे वो अपने होस्ट को पहले किल कर रहे थे, उसके बाद उस पर फीड कर रहे थे जो बच रहा था डेड मटेरियल। लेकिन जो बायोट्रॉपिक पैथोजन होते हैं ये अपने होस्ट को कभी भी किल नहीं करते, नेवर किल। ओके, अपने होस्ट को जिंदा रखते हैं और उस पर ईजिली फीड कर रहे होते हैं। ठीक, ये देखिए पिक्चर, ये बायोट्रॉपिक पैथोजन है जो कि अपने होस्ट को किल नहीं कर रहा है और ईजिली इस पर सर्वाइव कर रहा है। ठीक, ये हो गए बायोट्रॉपिक पैथोजन। फिर है हेमी बायोट्रॉपिक, थर्ड हेमी बायोट्रॉपिक पैथोजन। ये क्या कर रहा है, हेमी का मतलब हाफ, बायोट्रॉपिक मैंने आपको बताया जो कि टिश्यू पे लाइव टिश्यू पे फीड कर रहे होते हैं, अपने होस्ट को किल नहीं करते। तो नाम से पता चल रहा है क्या होते हैं हेमी बायोट्रॉपिक पैथोजन। हेमी बायोट्रॉपिक पैथोजन हैव एन इनिशियल बायोट्रॉपिक लाइफस्टाइल एंड अ सब्सिक्वेंट नेक्रोट्रॉपिक फेज। तो जो हेमी बायोट्रॉपिक होते हैं पैथोजन्स ये इनिशियल में, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, बायोट्रॉपिक लाइफस्टाइल जीते हैं। मतलब इनिशियल में क्या करेंगे, ये अपने प्लांट पे, होस्ट प्लांट पे अटैक करते हैं और उनको मारते नहीं हैं, उनको किल नहीं करते, उनको जिंदा रखते हैं और खुद उन पे फीड करते हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, नेक्रोट्रॉपिक फेज को फॉलो करते हैं और जहाँ पे उन्होंने अटैक किया था अब उसको किल कर देंगे और उसके बाद जो डेड मटेरियल बचेगा उस पर ये फीड करना शुरू कर देते हैं। पिक्चर देखिए, ये है हेमी बायोट्रॉपिक पैथोजन, इस लीफ पे अटैक किया, इनिशियली उस पर फीड करता है उसको लाइव रख के, उसके बाद उसको किल कर देता है एंड देन जो रिमेन बचता है उस पर फीड करता है। तो ये हो गए 3 स्ट्रेटजीज और ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें बायोट्रॉपिक पैथोजन के बारे में बताया गया है और कौन से डिजीज़ और कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बायोट्रॉपिक में आ जाते हैं। जनरली आपको एग्जाम में ऑर्गेनिज्म का नेम भी दे सकता है, नाम दे के पूछ सकता है कि ये बायोट्रॉपिक है, नेक्रोट्रॉपिक है या हेमी बायोट्रॉपिक है, या फिर डिजीज़ का भी नाम दे के पूछ सकता है ना, नाम दे के भी पूछ सकता है ऑर्गेनिज्म का या डिजीज़ का भी। तो कुछ भी दे के पूछे, आपको छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन को करके ही आना है। तो देखिए सिंपल सा है बायोट्रॉपिक के लिए, ये सारे के सारे बायोट्रॉपिक हैं और डिजीज़ का नाम देखिए केवल 3 ही है, आपको याद रखना है। आप रस्ट याद कर लीजिए, स्मट याद कर लीजिए, पाउडरी मिल्ड्यू याद कर लीजिए, है ना। आप रस्ट, स्मट एंड पाउडरी मिल्ड्यू 3 याद कर लिया। अगर एक डिजीज़ का नाम देकर के पूछता है कि रस्ट, स्मट, पाउडरी मिल्ड्यू जो भी दे और उसके साथ में कुछ और दे देगा और आपसे पूछा कि ये बायोट्रॉपिक है नेक्रोट्रॉपिक है, तो आप इजीली बता पाएंगे क्योंकि सारे के सारे बायोट्रॉपिक हैं, रस्ट, स्मट एंड पाउडरी मिल्ड्यू। ओके, और नाम देखिए, रस्ट कौन कॉज करता है, पक्सीनिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। तो रस्ट
पक्सीनिया कॉज करता है। तो अगर नाम याद रखना है तो पहले तो डिजीज़ याद कर लीजिए और नाम में पक्सीनिया याद कर लीजिए एंड ब्लूमेरिया ग्रामिनीस जो कि बार्ले में पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करता है। तो पक्सीनिया एंड ब्लूमेरिया ग्रामिनीस 2 नाम आप याद कर लीजिए बायोट्रॉफिक के लिए, और डिजीज़ में रस्ट, स्मट एंड पाउडरी मिल्ड्यू। ओके, तो इतना याद कर लेंगे तो इतने से काम हो जाएगा। फिर कुछ और ये पैथोजन की लिस्ट है, आप इनको जो भी मैंने हाईलाइट किया है आप बस उनको याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्रोट्रॉपिक पैथोजन में बोट्राइटिस, सिनेरिया एंड अल्टरनेरिया ब्रासिसिकोला। तो मोस्ट आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। नेक्रोट्रॉपिक पैथोजन के लिए आप कोड बना लीजिए, मैंने तो ए बी करके याद किया। तो नेक्रोट्रॉपिक पैथोजन का क्या हो जाएगा, ए एंड बी। तो कोड के तौर पे आप ए एंड बी करके याद कर लेंगे, ए से अल्टरनेरिया एंड बी से बोट्राइटिस। तो नेक्रोट्रॉपिक पैथोजन अगर आया, अगर बोट्राइटिस या अल्टरनेरिया आया तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं उसको, है ना। और बायोट्रॉपिक के लिए अभी मैंने आपको बताया पक्सीनिया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्सीनिया हो जाएगा और अस्टिलैगो हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और भी पीछे जो मैंने आपको बताया जैसे कि ब्लूमेरिया था, आप उसे भी याद कर लीजिए। तो ये बायोट्रॉपिक पैथोजन के लिए हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद हेमी बायोट्रॉपिक पैथोजन में देखिए ये सारे हाईलाइटेड है, सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फ्यूजेरियम, मैग्नोप्थोरा और कोलेटोट्राइकम। तो ये 4-5 आप याद कर लीजिए, जैसे कि ये और कोलेटोट्राइकम। ओके, तो ये और ये वाला मैग्नोप्थोरे ग्रेसिया, तो ये 4 जो है हेमी बायोट्रॉपिक में याद कर लीजिए आप, सफिशियंट है। ओके, तो हो गया प्लांट पैथोलॉजी, जितना मेरे को बताना था मैंने बता लिया है। चलिए जरा कॉन्सेप्ट चेक करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू। सबसे पहले रिसेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि गेट 2020 में पूछा गया था, मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, डिजीज दे रखा है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है और अफेक्टेड प्लांट है। शुरू करते हैं। डिजीज में क्या है, स्टेम रस्ट, वाट डिजीज, टिक्का डिजीज एंड डाउनी मिल्ड्यू। तो रस्ट मैंने आपको बताया था, रस्ट कौन कॉज करता है, पक्सीनिया ग्रामिनीस। तो क्या हो जाएगा, स्टेम रस्ट पक्सीनिया ग्रामिनीस 4 एंड ग्रामिनीस है तो वीट होगा, तो हो जाएगा 1। तो पी का 4 एंड 1, पी का 4 एंड 1 देखिए, ए में पी का 4 एंड 1, यस पी का 4 एंड 1 है, बी में नहीं है मतलब बी नहीं होगा, सी में देखिए सी में भी नहीं है मतलब सी भी नहीं होगा, डी में क्या है पी का 4 एंड 1। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो या तो ए होगा या तो डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वार्ड डिजीज़। वार्ड डिजीज़ क्या है, वार्ड डिजीज़ सिनकाइट्रियम कॉज करता है। मैंने आपको बोला था कितनी बार कि आप ध्यान से देखिए स्लाइड को, क्योंकि क्वेश्चन इसी स्लाइड से आएंगे, ठीक है। तो वार्ड डिजीज़ का हो जाएगा सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, जो कि किस में कॉज करता है, पोटैटो में कॉज करता है। तो क्यू का 3 एंड 3, तो हमारा ऑप्शन क्या था, बी और सी तो एलिमिनेट हो गया था, बचा था ए या फिर डी। तो देखिए क्यू का 3 एंड 3 ए में है या डी में है, तो ए में क्यू का 3 एंड 3 मिल गया, डी में देखिए क्यू का 2 एंड 3। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। डी भी गया, सी भी गया, ए भी, बी भी गया, ठीक है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो होगा ए। उसके अलावा टिक्का डिजीज़ कौन कॉज करता है, टिक्का डिजीज़ सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कॉज करता है, किसमें, ग्राउंड नट में, ठीक है। तो आर का 1 एंड 2 राइट आंसर मिल चुका है, तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड डाउनी मिल्ड्यू प्लाज्मो पैराविटिकोला, विटिकोला है, ग्रैप्स हो जाएगा, विटिकोला ग्रैप्स, ठीक है। तो एस का 2 एंड 4, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1 ए। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन 2019 में। अभी मैंने आपको 2020 का क्वेश्चन दिखाया, ये 2019 में है, 18-17 कंटिन्यूअसली इससे क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कॉलम में है डिजीज़, दूसरा है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड है क्रॉप। तो क्वेश्चन डिजीज़ क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू, वाइट रस्ट, डाउनी मिल्ड्यू एंड लीड ब्लाइट। ये जो टेबल देता है, मीन्स ये जो लिस्ट होती है, इसमें से आपको जो भी आ रहा हो आप उसी से मिलाना शुरू करिए, क्योंकि मिनिमम आपको 1 या 2 मिलाएंगे तब तक आपको राइट आंसर मिल जाएगा। इसलिए आपको जो आ रहा हो आप उससे शुरू करिए मैच करना। तो देखिए मैं शुरू करती हूँ एस से, लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कॉज करता है पोटैटो में, ओके। तो एस का 2 एंड 3, एस का 2 एंड 3, ए में देखिए एस का 4 2 है मतलब ए नहीं होगा, बी में देखिए एस का 2 एंड 3 है, यस बी में है, सी में देखिए एस का 2 एंड 3, सी में भी है, डी में देखिए एस का 4 एंड 1। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो या तो बी होगा
या तो बी होगा या तो सी होगा, मतलब ना तो ए होगा और ना ही डी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी वाइट रस्ट देखिए, वाइट रस्ट क्रूसीफर में कॉज होता है, वाइट रस्ट क्रूसीफर में कॉज होता है और कौन कॉज करता है? एल्बिगो कैंडिडा। ठीक है, तो एल्बिगो कैंडिडा मस्टर्ड, क्रूसीफर बोलो या मस्टर्ड बोलो, बात एक ही है ना, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी का ही मस्टर्ड होता है। तो क्यू का 1 और 4, तो अब देखिए बी में है क्यू का 1 और 4, यस क्यू का 1 और 4 है, सी में क्या है? क्यू का 1 और 1 है, इसका मतलब सी हो गया एलिमिनेट, जो बच गया हमारा वो है बी, मतलब राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का। उसके अलावा क्या बच रहा है? डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू। तो जो पाउडरी मिल्ड्यू है ये एरिसिव कॉज करता है, ओरोंटी, एरिसिव ओरोंटी, एंड जो डाउनी मिल्ड्यू है वो कौन सा बच गया हमारा? पेरोनो स्क्लेरोपोरा बच गया है ना। तो पाउडरी मिल्ड्यू का हो जाएगा एरिसिव और इसका हो जाएगा आर का 4। राइट आंसर मिल चुका है तो देखने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक 3 का 1 होगा एंड कौन सा टोमेटो बच रहा है ना, तो 4 का हो जाएगा 2। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, ईजी फाइंड कर लिया हमने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 18 में पूछा गया है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, डिजीज, अफेक्टेड प्लांट एंड कॉजल ऑर्गेनिज्म। पहला क्या है? ब्लैक रॉट, दूसरा है लूज स्मट, थर्ड है पनामा विल्ट एंड फिर बैक्टीरियल फ्रूट ब्लॉच। तो हमें इसमें से क्या पता है? लूज स्मट पता है और पनामा विल्ट पता है। पनामा विल्ट, पनामा डिजीज बनाना में कॉज होता है और कौन कॉज करता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। तो आर का 2 एंड 1, आर का 2 एंड 1 देखिए, पहले में आर का 3 है, नहीं होगा। फिर बी में देखिए आर का 4 3, ये भी नहीं होगा। आर का 2 सी में देखिए आर का 2 एंड 1 है। डी में देखिए आर का 3 एंड 2, इसका मतलब कि जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। तो एक ऑप्शन से आपने राइट आंसर फाइंड कर लिया ईजिली, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आर का 2 एंड 1। लूज स्मट देखिए, लूज स्मट कौन कॉज करता है? अस्टिलैगो। तो क्यू का हो जाएगा 4 एंड लूज स्मट कॉर्ड में होगा एंड 4। तो लूज स्मट क्यू का 1 एंड 4, वैसे हमें राइट आंसर मिल चुका है जो कि है सी। उसके अलावा ब्लैक रॉट एंड वो अब ज़रूरत नहीं है सारा मिलाने की, क्योंकि अगर आपने एक या दो से ही राइट आंसर फाइंड कर लिया तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2017 में। मैंने आपको 2020 का क्वेश्चन दिखाया, 2019 में जो क्वेश्चन है वो भी दिखाया, 18 का दिखाया, अभी 17 का देखिए। ठीक है, कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे। फिर क्या है? फिर से सेम पैटर्न है, पैथोजन है, डिजीज है एंड प्लांट है। पैथोजन में ब्लूमेरिया ग्रामिनीस। फिर है मैग्नोप्थोरिक ग्रीसिया। मैग्नोप्थोरिक ग्रीसिया क्या करता है? ब्लास्ट डिजीज कॉज करता है राइस में। तो क्यू का हो जाएगा 1 एंड 4। क्यू का 1 एंड 4 देखिए किसमें? क्यू का 1 ए में नहीं है, बी में देखिए बी में भी नहीं है, सी में देखिए क्यू का 1 एंड 4 है एंड डी में भी है। इसका मतलब या तो राइट आंसर हमारा सी होगा या तो डी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद ब्लूमेरिया ग्रामिनिस, मैंने आपको बताया था ब्लूमेरिया ग्रामिनिस जो है ये पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करता है बार्ले में। ठीक है, तो पी का हो जाएगा 2 एंड 3। पी का 2 एंड 3 किस में है? पी का 2 एंड 3 सी में भी है और डी में भी है। ओके, तो तीसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा हमें। तो आर है वेंचूरिया। वेंचूरिया स्कैब डिजीज कॉज करता है एप्पल में। तो आर का 4 एंड 2, आर का 4 एंड 2 देखिए, आर का 4 एंड 2 सी में है, डी में देखिए 3 एंड 2। इसका मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी होगा, डी नहीं होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है सी होगा। लास्ट बच रहा है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, जो कि टिक्का डिजीज कॉज करता है ग्राउंड नट में। देख रहे हैं आप, बार बार टिक्का डिजीज़, वार्ट डिजीज़ और ये पाउडरी मिल्ट्यू, डाउनी मिल्ट्यू, स्कैब, ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यूअसली पूछी जा रही हैं, तो आप इसे अच्छे से याद करिएगा। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2017 में ये भी पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेट बायोट्रॉपिक प्लांट पैथोजन। फर्स्ट है अल्टरनेरिया ब्रासिसिकोला, सेकंड है बोट्राइटिस, थर्ड है पक्सीनिया एंड फोर्थ है स्क्लेरोटीनिया। ओके, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, एक कोड बताया था नेक्रोटॉपिक के लिए, क्या था? ए बी। आपको नेक्रोटॉपिक के लिए कोड याद रखना था ए एंड बी। ए से क्या था? अल्टरनेरिया और बी से था बोट्राइटिस। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन में अल्टरनेरिया और सेकंड में बोट्राइटिस, तो ना तो ए होगा और ना ही बी होगा।
और बायोट्रॉपिक के लिए मैंने आपको एक टेबल दिखाया था और बोला था कि वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसमें था रस्ट, स्मट एंड पाउडरी मिल्ड्यू। ओके, तो पूछा क्या है, तो रस्ट किससे कॉज होता है, पक्सीनिया से कॉज होता है, मैंने ये भी बताया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑब्लिगेट बायोट्रॉपिक जो प्लांट पैथोजन है वो हो जाएगा सी, पक्सीनिया रिटिसिना। ओके, तो राइट आंसर हो गया सी। सो गाइस, ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीजेज। ओ अभी एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, मुझे लगा खत्म हो गया, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है इसमें दिया हुआ, डिजीज है और कॉजल ऑर्गेनिज्म है। डिजीज क्या है, लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट अस्टिलैगो कॉज करता है, तो पी का हो जाएगा 4। वाट डिजीज कौन कॉज करता है, पहले ऑप्शन में देखिए, पी का 4 किस में है, ए में नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, सी में है पी का 4 ये हो सकता है, बी में है पी का 4 ये भी हो सकता है, डी में पी का 2 है, इसका मतलब डी भी नहीं होगा, है ना। तो या तो आंसर हो जाएगा बी या तो हो जाएगा सी। अब व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो, सिनकार्टियम कॉज करता है, सिनकार्टियम एंडोबायोटिकम, तो क्यू का 3 देखिए, बी में है या 3, बी में 6 है, मतलब नहीं होगा, बी भी गया, बचा सी, क्यू का 3। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, क्योंकि वाट डिजीज सिनकार्टियम कॉज करता है। फिर है पनामा डिजीज ऑफ बनाना, जो कि कौन करता है, पनामा डिजीज फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, क्या हो जाएगा, आर का 5 देखिए, एंड टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ये सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कॉज करता है, एस का 1, तो एस का 1। ओके, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है वो सी होगा। ओके गाइज, तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लर्निंग continuously. Thank you.